अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदनी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ है जम्मू कश्मीर में, आपने देखा होगा कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है, या कुछ लोग हम कह सकते हैं एक ग्रुप या एक आवाज़ है जम्मू कश्मीर के अंदर की जो ये शिया वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, इसके लिए एक शिया वक्फ बोर्ड बनना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो शिया वक्फ बोर्ड है इसकी क्या हिस्ट्री है, और वो कौन कौन से बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने ये वक्फ कंसेप्ट वजूद में लाया, और आज क्या ये अच्छी बात होगी, क्या ये अच्छा कदम होगा कि हम अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो किसी दूसरे के हाथ में देंगे। और इस चीज़ पे भी आप रोशनी डालेंगे कि जो लखनऊ से कोई बंदा वहाँ आता है कश्मीर, और वो ये कहता है कि कश्मीरी बोलते हैं कि शिया वक्फ बोर्ड बनाया जाए, हालांकि मुझे नहीं लगता वो किसी स्टेक होल्डर से मिला होगा। वहाँ जितने भी वहाँ स्टेक होल्डर है मैंने उसको उनके साथ देखा नहीं, तो वो किस तरीके से ये थोपना चाह रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर कि वो डिमांड कर रहे हैं शिया वक्फ बोर्ड की। और शिया वक्फ बोर्ड की जो डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट इसकी रही है, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो ये शिया वक्फ बोर्ड है वो मजबूत रहे, वो कम्युनिटी के लिए एक एक ब्यूटीफुल ढांचा बने, इसके बारे में आप तफसील दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बरदर अर्जुमंद सैयद करार हाशमी साहब, जैसा कि बिल्कुल आपकी बात सही है, आजकल हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं तो कुछ अरसे से कुछ ज़र ख़रीद ग़ुलाम, जिनको मैं ऐसे में अर्ज़ करूं, जिनकी कोशिश ये है कि ये जो शिया प्रॉपर्टीज़ है यानी वक्फ़ की, इनको किसी मंसूबे के तहत जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनके हाथ में दिया जाए, और इसके पीछे बहुत सारे इल्ल व असबाब है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि वक्फ़ जब कोई चीज़ की जाती है, मसलन जब हम इस्लामी उन्वान से देखते हैं तो इसकी इसके बारे में इस्लाम ने बहुत कुछ बयान फरमाया है। अलबत्ता अभी मैं उस तरफ इशारा ना करूं। जब कोई शख्स किसी चीज़ को वक्फ़ करता है, किसी शख्स को ये बख्श देता है, तो जो मुतवल्ली होता है, तो बिल्कुल इस्लाम में उसके शराइत होते हैं, शर्त व शुरूत होते हैं कि मुतवल्ली जब किसी चीज़ का बन जाता है तो उसको उस पर हक़ हासिल होता है, और वो अपने हुकूक उन जो इस्लाम में उसको मिले हैं उन हुकूक की वजह से उस वक्फ़ का नाज़िर होता है, यानी वो जो मुनाफ़ा जो उससे होता है वो लोगों तक पहुँचाता है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि एक आदमी जो लखनऊ से आए और ये डिमांड करे कि मुझे जो कश्मीर के शिया है उन्होंने डिमांड की कि वक्फ़ बोर्ड बनाने की। जहाँ तक मैंने भी इसके बारे में सर्च की है, देखा है, तो ये चीज़ रोज़ रोशन की तरह आवाज़ है कि कोई कश्मीर की कोई डेलीगेशन, जिसको हम कहेंगे बहुत बड़ी डेलीगेशन है, उन्होंने नामा नहीं लिखा कलबी जवाद साहब को, आप आइए, आप हमारे लिए जो है दर्दमंद बन के हमारे जो ये वक्फ़ का मसला है इसका परचम बरदार बन के आप गवर्नमेंट तक जाए। क्यों? देखिए, कलबी जवाद साहब जब आए, ठीक है, कलबी जवाद साहब जो ये अभी दगदगा दिखा रहे हैं कि इसके अंदर जो दर्द से हमें दिख रही है, ये बिल्कुल एक ढोंग है, ये बिल्कुल एक तमाशा है कि दुनिया में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उस चीज़ पे हाथ रखते हैं कि लोगों को खूबसूरत उनकी बातें लगती है, और उनका जो प्रोग्राम है, उनकी जो प्लानिंग है, ये बड़ा खूबसूरत उनको नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मुश्किलात होते हैं उनसे लोग वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि कश्मीर से मुझे नामे आए। देखो, एक ईमानदारी की बात यह है, और हमें इस पे डिस्कस भी करना चाहिए कि कश्मीर के अगर आपको किसी उलमा ने, यानी वो दूसरी बात कि वहाँ कश्मीर में जो मुश्किलात रहे उस पर हम अभी बात नहीं करना चाहेंगे, जो फ़िरक़ावाराना मुश्किलात है, इख्तिलाफ़ात है, वो हर जगह होते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, ये डिक्लेयर करें कि मुझे ये जो 4-5 वहाँ हमारे उलमा हैं जिनके लोग अभी फॉलोवर है, हम माने या ना माने, ये रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह बात है, लोग इनके फॉलोवर है, किस एक ने आपको यहाँ से डिमांड की है? ये जो वक्फ़ बोर्ड का मसला है, उन्होंने मुझे नामे लिखे, इसलिए मैं आया। गिने चुने लोगों, डेमोक्रेसी में जब आप देखते हैं कि किससे आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ अक्सरियत आपको लिखे, तो कहाँ आपको अक्सरियत ने लिखा? आप अभी हामी बन गए, दर्दमंद बन गए कि शियों ने और शियों को बदनाम कर रहे हैं आप। सब यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये
कल्बी जवाद साहब है, ये जो आए हैं कश्मीर, यानी ये स्टेक होल्डरों से नहीं मिले हैं। बिल्कुल यानी जो स्टेक होल्डर वहाँ हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हसन अल मूसवी अल सफ़वी साहब, या हम बात करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सईद हादी साहब की बात करें, या हम बात करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अब्बास अंसारी साहब की बात करें, या हम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमरान अंसारी की बात करें, तो जितने ये बड़े बड़े वहाँ पे जो स्टेक होल्डर है, तो इनसे कोई बात हुई नहीं है, गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि शिया वहाँ डिमांड कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसलेस है। बिल्कुल ऐसा है। तो इससे ये खदशा भी सामने आता है, जिस तरीके से ये वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड चला रहे हैं यूपी में, ये उसी पैटर्न का शिया वक्फ बोर्ड शायद कश्मीर में भी लेना चाहते हैं, वैसा ही बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये होगा, अगर लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी भी है हमारी सोसाइटी में, कुछ लोग, कुछ डेलीगेशन, हादी साहब ने भी कल अपने वीडियो में भी बोला कि कुछ लोग मुझे मिले थे, कोई डेलीगेशन हमें मिली थी जो ये बोल रहे थे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हमें गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए, जो कि सोल्यूशन नहीं है। यानी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जवाबदेही की ज़रूरत है। आप मुझे इस चीज़ पे रोशनी डालिए, इस चीज़ के बारे में हमें बताइए, क्या सच में वक्फ प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं हुए हैं शियों के लिए कश्मीर में? बिल्कुल करार साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन देखो मैंने जो अर्ज़ किया है, कुछ गिने चुने लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप इस वक़्फ़ को उठा के गवर्नमेंट के हाथ में दे दे। ठीक है, मैं इस बात से मुनकिर नहीं हूँ, जो वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ जो थी इनका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं इसके मुनकिर में नहीं हूँ कि मैंने ये नहीं कहूँगा कि नहीं इनका जो इस्तेफ़ादा हुआ, इनका जो इस्तेमाल हुआ वो सही तरीके से हुआ, आसान तरीके से हुआ, लेकिन इसका कतई ये राह हल नहीं है हम उठा के ये जो प्रॉपर्टी हमारी है कश्मीरी शियों, जम्मू कश्मीर के शियों की प्रॉपर्टी हम गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। इसमें चेंजेस की ज़रूरत है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मसलन हमारे अभी जो वहाँ आगा सईद हसन साहब है, हमारे जो हादी साहब है, हमारे जो मौलाना अब्बास अंसारी साहब है, हमारे जो मौलाना इमरान अंसारी साहब से, और जितने भी उलमा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जितने भी हमारे इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ होते हैं शख्सी इख्तिलाफ, इनको बाला ताक रख के अभी इस प्रोजेक्ट पे काम करे, इससे पहले कि कोई पराया बाहर से आके इस हमारी प्रॉपर्टी को लेके जाए और फिर क्या हमारी सूरत हाल होगी वो अभी से आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन अभी आप देखिए जो वसीम रिजवी का जो आपने फरमाया, इशारा किया, अब क्या उसने बेड़ा गर्क किया उसने अवकाफ का, कहाँ वहाँ शिया डेवलप है, जो जवाद साहब कहते हैं अपने वीडियो में कि इससे शिया डेवलप होंगे। अरे अगर शिया डेवलप होने चाहिए तो जाके यूपी में देखो, वहाँ कितनी शिया आपके डेवलप है, वहाँ तो वक्फ बोर्ड आपके हाथ में है और आपका ही हाथ था वसीम रिजवी को बनाने में, तो कहाँ वहाँ डेवलपमेंट हो रही है। देखो ये एक जहर घोल रहा है। यहाँ एक और बात मैं अर्ज करूँ फिर मैं अपने तरफ आ जाऊँ, क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में कहा कि शियों का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अरे ये शिया सुन्नी की बात यहाँ कर रहा है, ये शियों को जलवा दे रहा है कि कल आके कि शियों का जो पैटर्न है वो अहले सुन्नत से खारिज कर रहा है। ऐसा नहीं है, हमारा दीन ऐसा नहीं कह रहा। शिया सुन्नी एक है। हम कभी जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि यहाँ भाईचारा है, और कभी तक आज हमने नहीं देखा कि यहाँ जो अलग थलग हम शिया और सुन्नी रहे। और अर्ज करूँगा ये बिल्कुल आपकी बात में मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। चलो इंसान एक मासूम नहीं है, हादी साहब से कोताही हुई, इमरान साहब से कोताही हुई, आगा सईद हसन साहब से कोताही हुई, मसरूर अब्बास साहब से कोताही हुई, या उनके अभी वालिद गिरामी जिंदा है इस मनसब पे, उनसे कोताही हुई है, क्योंकि उनके भी अपने सेक्टर से, अपने मसलन जो उनके प्रोग्राम से फॉलोवर जो उनके या जो उनके डिपार्टमेंट है जहाँ से वक़्फ़ को वो मसलन सही तौर से इस्तेमाल करना चाहते नहीं हुआ है। लेकिन राय हल ये नहीं है, खुदारा हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो तो बेदार है, लेकिन इस काम पे यकजा होके इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करे। और अफसोस की बात यह है, मुझे नहीं पता हमारे उलमा जो पढ़े लिखे उलमा जिन्होंने बहुत अरसा हौज़े इल्मी में यहाँ गुजारा है, तो वो भी आए अभी इन लोगों की मदद करे। देखो ये नहीं कि अभी मैं खुश हो जाऊँ कि अभी इमरान साहब से ये वक़्फ़ लिया जाए, फ़लान से ये वक़्फ़ लिया, फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। अभी तो हमारे हाथ इमरान साहब तक तो पहुँच सकते हैं ना, इमरान साहब के घर हम कल जा सकते हैं, हादी साहब के घर हम कल जा सकते हैं, आगा सईद हसन के घर हम कल जा सकते हैं, और उनके खिलाफ हम बोलते भी अगर कहीं मुश्किल हो, और वो भी वेलकम करते। लेकिन जब ये गवर्नमेंट के हाथ में होगा तो कौन जाएगा, हमारे हाथ से सब छूट जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। और इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ तमाम उलमा से, और मखसूसन इन 4 जो हमारे बड़े उलमा है जिनके फॉलोवर है, इस बात पे बैठे एक अच्छा सा मुनज़्ज़म प्रोग्राम बना के इस वक़्फ़ को एक बेहतरीन शक्ल दे। चलो आज तक अगर कोताही हुई तो आप एक ऐसा टीम बनाए, एक ऐसा स्पेशलिस्ट टीम बनाए, क्योंकि देखो वक़्फ़ में जो है, जो वक़्फ़ का मसला, इसका जो सरपरस्त वो एक रूहानी
रूहानी होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें शरई मसाइल है, इसमें शरई मसाइल है। एक वो फिक का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसा टीम बनाए कि जो हर साल गोशवारा दे, हमारी आमदनी क्या है, हमारे अखराजात कहाँ से कहाँ। शायद ये भी एक मसला हो, चूंकि जो गोशवारा नहीं आता, शायद मसलन मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन लोगों ने खर्च किया हो अपनी अपनी जगह, लेकिन गोशवारा नहीं बना, सिस्टम नहीं था। ठीक है, ये सिस्टम बनाए और इससे इंशाल्लाह बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है। न कि हम अपने ये जो शिया प्रॉपर्टी हो इसको कल्बी जवाद के कहने पे एक शिया वक्फ बोर्ड जिनको वो इंतखाब करे अपनी मर्जी से उनको दे दे। और देखिए एक और चीज़ अर्ज़ करूँ, क्योंकि ठीक है कल्बी जवाद जो है एक सैयद है, यहाँ भी सैयद बैठे हैं, यहाँ भी हाशमी खून है, ये हुसैनी खून है, हम कभी ये नहीं होने देंगे। कैसे कैसे उन्होंने फरमाया, चाहे ये लोग आए या ना आए, देखो इसमें कितने वो एक हम इसको कहेंगे कि एक धमकी सी है, चाहे ये लोग कबूल करे या ना करे, अगर कबूल करे तो इनके लिए बेहतर है, कबूल ना करे तो फिर भी हमें बनाना है। क्या हो रहा है, यानी एक धमकी सी दी जा रही है कि अगर ये उलमा ना भी आए फिर भी हमने बनाना है। तो फिर कहाँ आप डेमोक्रेसी की दावा करते हो, कहाँ फिर डेमोक्रेसी रहती है? बिल्कुल सही बात। मदनी साहब, यहाँ पे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने कहा कि कुछ खामियां रही है, चाहे वो गोशवारा, चाहे जो हमारे स्टेक होल्डर है, जो हमारे उलमाए किराम है, यानी वो सिस्टम नहीं रखा उन्होंने, यानी वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रही इस जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज है, उससे क्या है खदशा पैदा हुआ, लोगों में सवालात सामने हुए। तो लोगों में जो भी डिमांड है ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा कुछ है, लेकिन एक सिस्टम नहीं रहा है, या और कुछ मुश्किलात हुई है, कमजोरियां आई है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज से जो डेवलपमेंट, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सकती थी कौम की, वो नहीं हो पाई है। लेकिन मैं अब ये आपसे जानना चाहूंगा कि क्या राह अमल है, क्या एक रोड मैप होगा, फ्यूचर रोड मैप, किस तरीके से ये उलमा सब एक जगह बैठ के इसका राह हल निकाल सकते? क्या ऐसा हो सकता है कि उलमा सब कश्मीर में जितने भी उलमा हैं जिन्होंने हौज़े इल्मिये से जो पढ़ाई की है, क्या वो एक जगह बैठ सकते हैं, एक कोई कौंसिल बना सकते हैं जिससे अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी इसमें शिया प्रॉपर्टीज में, वक्फ प्रॉपर्टीज में, ताकि यह प्रॉपर्टी जो हमारा असासा है या हमारे हाथ से न निकल जाए? और आपने एक बहुत बेहतरीन बात की थी कि इमरान साहब या आगा सईद हसन साहब या हादी साहब की बात की थी, या अब्बास अंसारी साहब की बात की थी कि इनके पास हमारे अप्रोच है, वहां तक उनके पास जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं वहां तक। लेकिन अगर हमारे हाथ से ये चला जाता है तो फिर हमें बात रखने का कहीं पे मौका नहीं मिलता है। सदियों से आप देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है। तो क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो टाइम है बहुत क्रूशियल टाइम है यहाँ, जहां पे गवर्नमेंट अभी ये मतलब पूरे मतलब वो स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है कि नहीं उनको ये बनाना है शिया वक्फ बोर्ड। पहली बात यह है कि क्या स्ट्रेटजी रहेगी, किस तरीके से अब ये उलमा जम हो सकते हैं और कोई रास्ता निकाल सकते हैं, क्या कोई राह अमल? दूसरा सवाल यह था कि फिकी एतबार से मर्जे किराम, या हम कहेंगे इस्लाम के लिहाज से, क्या कुछ खास मसले हो सकते हैं कि हम ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो हम गवर्नमेंट के हाथ नहीं दे सकते? देखिए करार साहब, बहुत अच्छी बात है। हम भी इसलिए कह रहे हैं कि हम जो है दीन के एतबार से हम एक खादिम हैं, जो हमने कुछ हौज़े इल्म में पढ़ा इन 10-15 सालों में, और अक्सर इंसान को खादिम ही रहना चाहिए। रोड मैप क्यों नहीं हो सकता? जहाँ आप कहते कि हम ये अभी मसला, मैं माजरत चाहूँगा, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि शिया सुन्नी हम एक है, लेकिन अभी जो बात हो रही है शिया वक्फ बोर्ड की हो रही है। जब ये शिया है तो क्यों नहीं एक जगह बैठ सकते हैं? ये थोड़ी एक दूसरे के दुश्मन है कि एक जगह नहीं बैठ सकते। अभी जो मसला है, अभी मसला कौम का है। कोई तूफान आता है तो उस वक्त हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे जो अपने मसाइल है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें बैठना चाहिए। और यहाँ वजीफ़े शरई भी है, और वजीफ़े अखलाक़ी भी है, और वजीफ़े इंसानी भी है। चाहे वो जनाब इमरान साहब हो, चाहे वो जनाब आगा सईद हसन साहब है, चाहे वो हमारे जनाब आगा हादी साहब है, चाहे वो जनाब हमारे मसरूर अब्बास साहब या उनके वालिद गिरामी, चूँकि मसरूर साहब अभी ज़्यादा काम संभालते इसलिए उनका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, वला उनके वालिद अभी हयात है। तो इनका अखलाकी फ़र्ज़ बनता अभी कौम को नजात दे, और कौम को ये जो प्रोपेगेंडा अभी हो रहा है, अभी जो कौम जिस तूफ़ान में डूबने जा रहा है, इसको बचाए। और उसके लिए ज़रूरी है वो उलमा को बुलाए, क्योंकि हम जो जितने भी उलमा हैं, चलो वो किसी भी
फ़िक्र के हामी हो, लेकिन यहाँ तो कौम का मसला है और रोड में बनेगा। और हमारे जितने भी दोस्तान हैं जो हौज़े इल्म से पढ़े, उनको भी अगर वो लोग ना बुलाए तो वो यहाँ से जाके हादी साहब के पास जाए, यहाँ से जाए, बोले हादी साहब इस पे बात करेंगे। क्योंकि मेरे पास एक आइडिया होगा, करार हाशमी साहब के पास एक आइडिया होगा। जब हम गवर्नमेंट को यहाँ से ही दे देंगे, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट, चलो अभी जो भी गवर्नमेंट है, जब यहाँ से आप उनको रोड मैप देंगे कि हम ये कर रहे हैं, तो किस उन्वान से वो कहेंगे नहीं हमें शिया वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के तहत बनाना। आपको नहीं लगता है ये एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस है रिलीजियस मैटर्स के साथ कि गवर्नमेंट ने एक एज पर ये बोलते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आईने हिंद जो है उसमें भी है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल। तो आपके रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, मुझे लगता है ये डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता। देखो एक बात अगर आपने सुनी होगी, यहाँ गवर्नमेंट नहीं कहता है कि वो इंटरफेयर करे, लेकिन ये कल भी जवाब साहब कहते हैं मुझे यहाँ से लेटर्स आए हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का होता तो वो डायरेक्ट इंटरफेयर, ये कहते हैं मुझे लेटर्स है, आप उन लेटर्स को लेके जा रहा हूं मैं कहां, गवर्नर के पास, उसको समझा रहा हूं कि मुझे लेटर्स आए हैं, ठीक है। तो अब जब लेटर्स आए तो वहां ये हो रहा है, ये रहा, फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा, ठीक है। तो एक साजिश की तहत हो रहा है। गवर्नमेंट को खुद भी पता है कि जो उनके एक मजहबी एक रिलीजियस जो काम होता है उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन खुद जब कोई शिया बन के जा रहा है कि मुझे वहां से नामे आए, लेटर्स आए, वहां तूफान है, वहां जुल्म है, ये हो रहा है, तो तभी जाके गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकता है। इससे पहले कि ये लोग अपने इस साजिश में और इसमें इस मंसूबे में कामयाब हो जाए, इसलिए हमने कहा रोड में बनाना चाहिए अवकाफ का जितनी भी प्रॉपर्टी है। और मैंने अर्ज किया और दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि मैं गुजारिश भी करता हूं जितने हमारे उलमा हैं वो इस वक्त खामोश ना बैठे, भले ही उनको वो बुलाए, लेकिन उनका वजीफा है, अखलाकी वजीफा है, शरई वजीफा, वो जाए और इसमें बहस करें, एक अच्छी तरह से बनाए ताकि हम कौम की खिदमत कर सकते और कौम हमारा डेवलप हो सकता है इन चीजों से। ये सब जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज है, जो वक्फ प्रॉपर्टीज का है, ये कंसेप्ट कैसे वजूद में आया, किसने ये कंपेन चलाया, किसने ये आइडियोलॉजी दी कि अब वक्फ कीजिए, वक्फ प्रॉपर्टीज जो अभी हमारे पास है, ये किसने वजूद दिया, इस कंसेप्ट को किसने वजूद दिया, इन्वेंट किसने किया कंसेप्ट। और तीसरी बात ये है कि जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज है, क्या हमारे शरीयत के हिसाब से, फिक के हिसाब से, क्या हम इस वक्फ प्रॉपर्टीज को किसी सरकार के हवाले कर सकते हैं वक्फ प्रॉपर्टीज? करार साहब देखो, जैसे मैंने अर्ज किया, कश्मीर में जो वक्फ का जो कंसेप्ट है, बिल्कुल जहाँ तक मुझे याद है और जहाँ तक मेरी जो इतलात है वो कि आयतुल्लाह यूसुफ साहब जो थे उन्होंने ये काम शुरू किया है। उन्होंने 40 कनाल के आसपास जो ज़मीन इस वक्फ के नाम कर दिया, और उनके साथ साथ जो हमारे बुजुर्ग उलमा थे, जैसे जवाद साहब थे, मौलाना जवाद साहब थे, सब ने मिल के काम के इस वक्फ के लिए। और हदफ क्या था, देखो आगा साहब ने, अगर आयतुल्लाह यूसुफ साहब ने वक्फ ये ज़मीन वक्फ के लिए दी, और एक हदफ था ना उनके पास कि इससे जो हमारा कौम है वो डेवलप हो जाए। और उसके बाद लोगों ने भी आराम आराम से इस वक्फ में इजाफा करके, और अभी भी ऐसे बहुत सारे मसलन हम देखते हैं मसाइल है जहाँ वक्फ का पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने एक अर्ज किया कि इसमें एक तरतीब नहीं है, इसमें खदशा है, उसको दूर करने की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने अर्ज किया कि एक स्पेशलिस्ट टीम बैठे और एक नए सिरे से उसको बनाए, एक नए अंदाज से बनाए, ताकि जितने भी मुश्किलात है लोगों में और जितने भी शक व शुबाबाजी लोगों में वो दूर हो जाए। और दूसरा जिस तरफ आपने इशारा फरमाया, ये जो वक्फ है इस्लामी उन्वान से, जो मैं अर्ज ना करूँ, जो हमारे जो उलमा है वो बेहतर जानते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे, वक्फ के पीछे। आया हम स्टेट जो अभी है, स्टेट के हवाले इस वक्फ को कर सकते या नहीं कर सकते, इस पर बहुत सारे मसलन जो गुफ्तगू हमारे उलमा ने की है और अभी भी इस पे गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन ये मसला है कि वक्फ जो एक इस जो शिया वक्फ बोर्ड का मसला और शिया प्रॉपर्टी का मसला है, इसमें जो है मुतवली जो होता है, जो कोई वक्फ करने वाला होता है, वो उस मुतवली को इंतखाब करता है, उसको इख्तियार देता है, और फिर उसकी शराइत है, वो अगर जब मसलन उसको वक्फ करता है उसमें शराइत रखे कि ये आपने करना है, ये आपने करना है, तो वो उस पर वाजिब होते हैं। और ये जो मुतवली बनता है इसको कोई अज़ल नहीं कर सकता, मगर कि जो शराइत उस वक्फ करने वाले ने रखे हैं कि अगर उन शराइत पे ये, चूंकि ये एक नज़ारत नाजिम होता है,
अगर उसने देखा कि खुद वक्फ करने वाले ने उसने देखा कि नहीं ये उस पर नहीं उतर रहा है, तो अगर उसने वक्फ करने के वक्त वो बात वहां कही होगी तब जाके ये अज़ल हो सकता है, और या हाकिम शरा इसको अज़ल कर सकता है। अभी जो प्रोपेगेंडा है कि इसको स्टेट के हवाले किया जाए, ये एक रिलीजियस मसला है। इस पे देखो हमारे खुद तवज़ुल मसाइल में पूरा एक बाब इस पे, एक चैप्टर इस पे है, इसलिए नहीं कर सकते हम ये। आखिर में फिर भी मैं करार साहब गुजारिश करूंगा, क्योंकि बहुत हसास मसला है, मैं गुजारिश करूंगा खुद गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें आज़ादाना तौर पे ये जो रिलीजियस मसला है इसको खुद से हम ठीक करके एक नई तरतीब से इसको पेश करें, वो भी इसमें इंटरफेयर ना करे, ताकि ये जो अभी मुश्किल साज हो रहा है। देखो परसों भी आपने देखा लोग इसके खिलाफ निकले, फिर हमें कहते कि आप सड़क पर निकलते हो। जब हमारे रिलीजियस में आके आप हाथ डालते हो, हमें क्या करना है? फिर हम मजबूर हो जाते ना हम लोग। हमारा रिलीजियस का मसला हम इसको संभालेंगे। आगा साहब, यानी नटशेल में ये कंक्लूजन रहा कि जो हमारे स्टेक होल्डर है, क्योंकि उनकी स्ट्रांग लॉबी है, लोग उनको फॉलो करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर वो एक जगह बैठ जाएं और बाकी जो उलमा हैं उनको भी साथ लाएं, एक बॉडी बनाई जाए जो उनसे मतलब हिसाब लें, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है वो ट्रांसपेरेंसी को देख ले, और जो भी कुछ खदशात है वो खदशात लोगों में दूर करे। ये एक रोड मैप हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि जितने भी स्टेक होल्डर है ये एक जगह बैठे और ये इस चीज़ को चॉकआउट करे, स्ट्रेटजी चॉकआउट करे, किस तरीके से हम इस वक्फ प्रॉपर्टीज़ को हिफाजत करेंगे, बचाएंगे, ताकि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ हमारे हाथ से न निकले। बहुत शुक्रिया आपको, आपके साथ बात करने के लिए हम बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। करार हाशमी साहब, मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ, और ये एक ऐसा मौजू है जिस पे इंसान को बोलना चाहिए, जिसके पास भी जितनी इंफॉर्मेशन बोलना चाहिए, और डेफिनेटली हमारे जो उलमा हैं उनको बैठना चाहिए और इस रोड मैप को तैयार करना चाहिए, ताकि आइंदा जो फ्यूचर अभी आने वाला है उसमें जो ये वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के तहत मसलन इसका हिसाब किताब होगा, इसमें शफाफियत होगी। पहले भी थी, मैं ये नहीं कहूँगा, अभी मैं इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकता थी, लेकिन एक अच्छी तरह से वो शफाफ साजी नहीं थे जिसके लोग शिकार हुए। ठीक है, इसलिए एक गोशवारा होगा, हिसाब किताब होगा, लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और लोगों में भी जो शक व शुबा है वो दूर हो जाएंगे, और ये हमारे फ्यूचर के लिए बेहतरीन है। हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनके लिए सरमाया गुजारी रहेंगे, गरीब है, यतीम है, जितने बाकी मसाइल है ये हल हो सकते हैं। लेकिन ज़रूरत यह है कि इस बार हम मुंसजम हो जाए, इत्तेहाद हो जाए, सारे उलमा अपना फरीज़ा जान के इस ये जो हसन अमल है, बेहतरीन अमल है, इसमें ताउन करें। इंशाअल्लाह खुदावंद करीम हमारे साथ है, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।